हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 1 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा 11 मंथ के कंटेंट की अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है टॉपिक वाइज फॉर्मेट में। तो आप इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में अगर हम बात करें एप्लीकेशन का, जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको इस एप्लीकेशन पे हमारे डिफरेंट कोर्सेज, साथ ही में जितने भी हमारी पीडीएफ हैं, उन सभी का एक्सेस आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले जो भी हम लोगों ने सैटरडे में डिस्कस किया था उसका क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, रिसेंटली विच सिटी बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी। तो ये बनी है इंडोनेशिया की कैपिटल, दैट इज जकार्ता, जो कि बन चुकी है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी। अब ये फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर की बात करें तो वो आता है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, एंड थर्ड नंबर पर आता है टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल है। तो इसमें टॉप 3 जो सिटी है वो आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, तो इसके चेयरमैन 2026 के लिए ये बने हैं हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। फिर बात करें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने अभी रिसेंटली जो साइक्लोन दितवाहा है उसके बारे में बात करी है, जो कि फॉर्म हो रहा है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, और इसी की वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, जिसमें कि एक असिस्टेंट दी जा रही है श्रीलंका को। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025, जो कि न्यू दिल्ली में अभी होस्ट किया गया है। तो इसको किसने होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया है इंडियन आर्मी ने। फिर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक मूर्ति है, या फिर आप कह सकते हैं प्रतिमा, उसका अनावरण कॉन्स्टिट्यूशन डे पे किया गया है। कहाँ पर? पेरिस, जो कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। फिर बात करें पार्टनर स्टेट्स कैटेगरी में, गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है? इन दी 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था। तो इसमें जो यहाँ पर गोल्ड मेडल है वो जीता है राजस्थान ने। फिर बात करें एशिया पावर इंडेक्स की, तो उसमें इंडिया की रैंक आती है थर्ड। फर्स्ट नंबर पर आता है यूएसए, एंड सेकंड पर आता है चाइना, एंड फिर थर्ड पर आता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द न्यूली स्टैब्लिश्ड आकाशवाणी सेंटर हैज स्टार्टेड इन विच रिलीजियस सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये शुरू हुआ है उज्जैन से। फिर बात करें एशियाज का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा, ये कहाँ पे अनवील किया गया है? तो ये हुआ है गोवा में। एंड रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है विक्रम 1। तो ये था आपका लास्ट क्लास का कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, तो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किए हैं 3 नए डिस्ट्रिक्ट को। तो इनमें से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो उसमें शामिल है? ठीक है, मतलब बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे न्यूली फॉर्म हुए हैं। आउट ऑफ दीज ऑप्शन वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो उसमें से नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इज पोलावरम, सेकेंड वन है आपका मरकापुरम, फिर आता है मदनेपल्ले, और फोर्थ आता है यहाँ पे श्रीकाकुलम। तो इनमें से अगर हम बात करें आउट ऑफ दीज ऑप्शन, तो जो यहाँ पे श्रीकाकुलम है वो नया कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ। इसके अलावा पोलावरम के नाम से, मरकापुरम के नाम से और मदनेपल्ले के नाम से ये तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं बाय द सीएम चंद्रबाबू नायडू। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो ध्यान रखना है। और इसी के साथ में जो आंध्र प्रदेश, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो 26 से बढ़कर 29 यहाँ पे हो गई है। तो पहले 26 डिस्ट्रिक्ट थे और अब 3 जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं बाय द नेम ऑफ पोलावरम, मरकापुरम और मदनेपल्ले। तो इसी के साथ में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में कितने? 29। और इसमें से बात करें 5 न्यू रेवेन्यू डिवीजन यहाँ पे बना है, साथ ही में एक न्यू मंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी अलॉन्ग विथ सेवरल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। तो हालांकि इतना इन डेप्थ तो आप तभी समझोगे जब आप कोई भी आंध्र प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, बट स्टिल आपको जो 3 नए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बने हैं बाय द नेम ऑफ पोलावरम, मरकापुरम एंड साथ ही में मदनेपल्ले, ये तीनों नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, वेयर वॉज द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल्स एंड इंस्पेक्टर
जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी और आईजीपी, इनकी एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 60th एडिशन की ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इनॉग्रेट हुई है रायपुर में। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये पूरी जो मीटिंग है वो यहाँ पे होस्ट की गई है और इसी में प्रेजेंट थे हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। तो अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है और ये 28 नवंबर को इसको इनॉग्रेशन किया गया है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, what is India's global rank in tea exports, which produces approximately 255 million tons of tea every year? तो हर साल 255 मिलियन टन्स का टी एक्सपोर्ट करने के लिए किया है भारत ने। इसी के साथ में इंडिया का जो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में, टी एक्सपोर्ट की कैटेगरी में कौन सी रैंक है इंडिया की? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत आता है यहाँ पे सेकंड नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है टी एक्सपोर्ट में वो आता है सेकंड नंबर पर, विच प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 255 मिलियन टन्स ऑफ टी एवरी ईयर। ठीक है, एंड जब अगर ये सेकंड नंबर पर आता है तो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पर ये यहाँ पर हो जाएगा, तो चाइना यहाँ पे नंबर 1 कंट्री बन जाता है। तो चाइना यहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट टी एक्सपोर्ट कंट्री है एंड सेकंड नंबर पर ये आता है अपना देश यानी कि भारत। ठीक है, तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर दैट इज पीयूष गोयल रिसेंटली सेड दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया यहाँ पे प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली 255 मिलियन टन्स ऑफ टी एवरी ईयर। एंड इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बेसिकली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ टी प्रोडक्शन, उसके यहाँ पे इस पूरे कॉन्फ्रेंस को भी एक तरीके से एड्रेस किया है न्यू दिल्ली में। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने एक तरीके से यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ 1000 करोड़ के पैकेजेस हैं जो कि यहाँ पे ये लॉन्च किए गए हैं। तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंडिया टी एक्सपोर्ट की कैटेगरी में सेकंड नंबर पर आता है और फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एट 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट इज, जो कि गोवा में हो रहे थे, IFFI दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसका 56th एडिशन, उसी में ही गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, ये किस फिल्म को यहाँ पे दिया गया है? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा अवार्ड ये दिया गया स्किन ऑफ यूथ को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेस्ट फीचर फिल्म जो बनी है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड यहाँ पे दिया गया है वो बना है स्किन ऑफ यूथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको आंसर करेक्ट करना है, मैं हालांकि मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये स्किन ऑफ यूथ करके जो यहाँ पर ये पूरी शॉर्ट फिल्म है, इसी को ही यहाँ मतलब ये जो फिल्म है इसी को ही बेस्ट फीचर फिल्म में गोल्डन पीकॉक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो फेस्टिवल था वो हो रहा था गोवा में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। एंड इसी के अलावा इसमें जो धर्मेंद्र जी थे जिनके भी हाल ही में डेथ हुई है 89 ईयर की एज में, उनको यहाँ पे ऑनर किया गया फॉर हिज लीजेंडरी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। इसके अलावा रजनीकांत ने 50 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट करे हैं तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया। साथ ही में गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म में वो मिला है स्किन ऑफ यूथ को। एंड संतोष दावाखर को यहाँ पे सिल्वर पीकॉक दिया गया फॉर द बेस्ट डायरेक्टर फॉर हिज फिल्म दैट इज गोंधाल। इसके अलावा जो अकीनोला डेविस जूनियर ने रिसीव किया स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर दी माई फादर्स शेडो। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑन विच डेट वर्ल्ड्स एड्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड्स एड्स डे की बात करें 2025 किस डेट को सेलिब्रेट किया गया है? तो ये हुआ है 1 दिसंबर को, यानी कि हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे यहाँ पे मनाया जाता है। एंड इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस बार की थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। एंड इसी में अगर हम बात करते हैं एड्स की, तो एड्स की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो ये हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक ये क्रॉनिक डिसीज आप इसको कह सकते हो। एंड साथ ही में ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। ठीक है, तो बेसिकली HIV की फुल फॉर्म, साथ ही में जो ये एड्स है इसकी फुल फॉर्म। और ये होता, इसमें होता क्या है, तो जो HIVs हैं वो डैमेज करते हैं हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को, सो दैट द बॉडी इज लेस एबल टू फाइट विद इन्फेक्शन एंड द डिजीज, जिसके बाद जो पेशेंट होता है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो
यहाँ पे WBCs हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम दी एक्सटर्नल डिजीज। तो उसकी जो फाइट करने की क्षमता होती है वो नहीं रह पाती, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अंदर से एक तरीके से वो खत्म होती चली जाती है। अल्टीमेटली जो इंसान है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड्स एड्स डे 1 दिसंबर, कोजिंग बाय द वायरस नेम HIV, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। एंड इसके अलावा 2025 की जो थीम है इसकी ये हो जाएगी ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये इसकी थीम भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन विच डेट इंटरनेशनल जैगुआर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो जैगुआर डे की बात करें 2025 ये कौन सी डेट को मनाया गया है? तो जैगुआर डे ये यहाँ पर मना है कौन सी डेट को? दैट इज ऑन द 29 नवंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। जैगुआर की बात करें तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसी में से एक जो हमारी बिग कैट कैटेगरी में आती है, तो उसमें जैगुआर भी यहाँ पर शामिल है। तो उसी जैगुआर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी कंजर्वेशन के लिए, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल 29 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जैगुआर डे। ठीक है, तो इसमें ये डेट एंड ये डे दोनों ही आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट ऑन विच डे सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो पहली बार भारत में जो सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसमें आपको डे ध्यान रखना है, दैट इज ऑन दी 17 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अब से हर साल 17 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाएगा कैंसर जो ये सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे, और इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे की है। और इसी में अगर हम बात करते हैं कि ये डेट कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी 17 नवंबर। ठीक है, एंड दिस डे बिल्ट ऑन द ग्लोबल मूवमेंट एंड कमिटमेंट्स टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर दैट बिगन ऑन द 17 नवंबर 2020 when the World Health Organization launched a strategy to do so। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यही है कि ये डे कब से मनाना स्टार्ट किया गया है और ये डे कौन सा है, दैट इज वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिनाउंड जो यहाँ पे एक लीजेंडरी थी कुमारी कमला प्रसाद जी, सॉरी कमला जी, उनका यहाँ पे निधन हो गया एट द एज ऑफ 91। तो ये किस क्लासिकल डांस से बिलोंग करती थी? तो कुल मिला के हमारे पास 8 क्लासिकल डांस होते हैं। अगर हम इसमें बात करें कुमारी कमला जी की, तो इनके भी हाल ही में 91 ईयर की एज में डेथ हो गई है और ये भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश, अगेन इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आपको चेंज करना रहेगा, मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दूंगी। हालांकि मैं बता देती हूँ कि जो ये हमारी कमला प्रसाद कुमारी कमला जी थी 91 ईयर की एज में इनकी हालांकि यहाँ पे डेथ हो गई है। और इनका जो पूरा नाम था वो था कमला लक्ष्मी नारायणा। ठीक है, और इनको बेबी कमला के नाम से भी जानते थे। और इनको 1970s में यानी कि 1970 में यहाँ पे पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, विच इज वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, एंड इनको ये कन्फर किया गया था फॉर एक्सीलेंस इन दी परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो 1970 में इनको ये अवार्ड मिला था और भरतनाट्यम से बिलोंग करती थी और इनकी अभी हाल ही में यहाँ पे डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा recently who breaks world records and takes number 1 spot in 6 hitter list in ODI क्रिकेट। तो अभी रिसेंटली जो मैच यहाँ पर चल रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका का टूर है और मैच चल रहे हैं रांची में, तो उसी में ही अगर हम बात करें कि किसने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है एंड टेक्स दी नंबर 1 स्पॉट्स इन 6 हिटर लिस्ट इन दी ODI क्रिकेट, तो ये बने हैं रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा 6 हिट करने वाले प्लेयर यहाँ पे बन गए इन दी ODI क्रिकेट। और इन्होंने सरपास किया है किसको? शाहिद अफरीदी को, जिन्होंने कि 351 सिक्सेस यहाँ पे मारे हुए थे। इसके अलावा अगर रोहित शर्मा की बात करें 352 सिक्सेस के साथ में अभी यहाँ पे टॉप रैंकिंग में बन चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर आ चुके हैं रोहित शर्मा, सेकंड पर आ चुके हैं शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, एंड थर्ड पर है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं बाय दी 331 सिक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु स्मैश द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट सेंचुरीज बाय अ बैटर इन अ सिंगल फॉर्मेट ऑफ द गेम। तो रिसेंटली अगेन जो यहाँ पर मैच चल रहे हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो उसी में ही जो विराट कोहली है उन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरीज इन दी ODI इन अ सिंगल फॉर्मेट यहाँ पे बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट आप लोगों को रहता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फैक्ट में, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। तो अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अभी अप्रूव किए हैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, और जिसमें नाम यहाँ पे शामिल हो जाएगा वो मैंने आप लोगों को नाम बता दिया ऑलरेडी। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है पोलावरम को, मरकापुरम और साथ में मदनापल्ले को। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अप्रूव है, जिसके साथ में जो आंध्र प्रदेश है उसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या 26 से बढ़कर 29 यहाँ पर हो चुकी है। 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये कहाँ पे मतलब ये पूरा जो इवेंट है वो हुआ है, तो ये हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग टी एक्सपोर्ट, इंडिया आता है सेकंड नंबर पर। 56th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इसमें जो यहाँ पे गोल्डन पीकॉक है वो किसे दिया गया है, तो गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड है वो दिया गया है ये यहाँ पे स्किन ऑफ यूथ एक फिल्म है उसको। इसके अलावा वर्ड्स एड्स डे की बात करें 1 दिसंबर को ये मनाते हैं, और इस बार किसकी जो थीम है वो है ओवर कमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। इंटरनेशनल जैगुआर डे 29th ये यहाँ पे नवंबर को हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैंसर सर्वाइकल एलिमिनेशन डे 17 नवंबर को यहाँ पे मना है। लीजेंडरी कुमारी कमला जी की यहाँ पे डेथ हो गई है, एंड ये भरतनाट्यम से बिलोंग करती थी, एंड 1970s में इन्हें यहाँ पे पद्म जो ये भूषण है वो भी यहाँ पे दिया गया था। तो पद्म भूषण आप लोगों को ध्यान रखना है। और रोहित शर्मा ने अभी सबसे ज़्यादा सिक्सेस यहाँ पे हिट किए हैं ओडीआई क्रिकेट में, एंड इन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बना दी हैं इन दी ओडीआई फॉर्मेट। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो ये हेली गुब्बी वॉल्केनो है ये कहाँ पे इरप्ट हुआ है 12,000 सालों के बाद में, तो ये हुआ था इथोपिया में। ठीक है, और जो आपका ये वीकली सेशन था जो मैंने कल आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, इसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो यहाँ पे आपका, तो इसका आंसर आपको ए ध्यान रखना है। और जो कल मैंने आप लोगों से पूछा था उसमें क्वेश्चन था वो कि यहाँ पे कि जो मिस यूनिवर्स का टाइटल है वो किसने जीता है, तो वो जीता फातिमा बोस फर्नांडिस ने, जो कि बिलोंग करती है मैक्सिको से। और आज आपको बताना है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में एम्बेसडर कौन बने हैं, और ये पूरा जो इवेंट है वो कहाँ पर होगा, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी 11 मंथ का करंट अफेयर है आप लोगों का, जिसमें जनवरी से नवंबर का पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे रखना है। इसमें आप देख सकते हो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा, तो इसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। कॉम्बो ऑफर भी प्रेजेंट है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनको भी आप अवेल कर सकते हो। इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप 1,000,040 कूपन कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये पूरा जो एक कोर्सेज पे डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।